डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी संवाद लेखन। संवाद लेखन का अर्थ है एक दूसरे से बातचीत और उसको लिखना। संवाद लेखन में जिन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है वो है संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अध्यापक और छात्र के बीच बात है, तो ये मैंने आगे लिखा है अध्यापक के आगे कॉलन लगाए हैं या हाइफन भी लगता है, और अध्यापक के बाद उसका डायलॉग आएगा कि क्या बात कही है अध्यापक ने। फिर उसके बाद आपका पूर्ण विराम, जो भी क्वेश्चन मार्क जो भी पूछा है वहाँ पर लगाकर फिर हम जो छात्र ने जवाब दिया है नेक्स्ट लाइन में हम कॉलन लगाकर या हाइफन लगाकर उसकी बात कहेंगे। इसी तरह से जिसके बीच भी बातचीत हो रही है, जैसे माताजी पुत्र के बीच बात हो रही है तो यहाँ पर हम माताजी और पुत्र लिखेंगे। माताजी और पुत्री है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जिसके बीच भी बातचीत हो रही है इस तरह से हम लिखेंगे। तो यही बात कि संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, संवाद सरल भाषा में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है संवाद लेखन में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें। जैसे मैंने विराम चिन्ह करवाते हुए भी आपको बताया था कि संवाद लेखन में हम विराम चिन्हों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स और अनुच्छेद लिखते हुए भी हम करते हैं, पर इसमें विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट है संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हम अब्रप्ट नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमने स्टार्ट किया है तो हमने एंड भी कंक्लूजन पर पहुंचना है। इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं डॉक्टर और रोगी के बीच आपको संवाद बता रही हूँ कि किस तरह से लिखा जाता है। तो जैसे रोगी पहले है, पेशेंट जाता है तो मेनली यही कहता है नमस्ते डॉक्टर साहब। अगर आप यहाँ देखोगे संबोधित कर रहा है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने आपको समुच्चय उदय यहाँ पर लगाया है। डॉक्टर भी नमस्कार। आइए यहाँ पर देखो, आप चिन्हों का प्रयोग कहिए क्या हाल है। तो रोगी पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है। आधी बात कहिए, केवल खांसी रह गई है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, खांसी भी दूर हो जाएगी, मैं दवाई बदल देता हूँ। रोगी ठीक है, लेकिन इस बीमारी के कारण शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, चलने में भी तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब चिंता की कोई बात नहीं है, समय पर दवाई लीजिए और पौष्टिक भोजन खाइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। और वो जाते हुए क्या करता है, नमस्कार। तो वो लिखना भी ज़रूरी है, नमस्कार। और डॉक्टर साहब भी वापस क्या कहते हैं, नमस्कार। ऐसे नहीं छोड़ देना है। और संवाद लिखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ऐसे बातें नहीं करेंगे कि कैसे हैं, ठीक है, मतलब टाइम लाइंस वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने संवाद में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के डायलॉग्स 4-5 में पूरा आपकी बात आ जानी चाहिए, दूसरे व्यक्ति की भी 4-5 डायलॉग्स में पूरी बात आ जानी चाहिए। क्योंकि संवाद लिखते हुए जो क्वेश्चन है इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो वर्ड लिमिट है उसमें ही हमारी बात कंप्लीट हो जाए। तो संवाद लिखते हुए आप इन सब बातों का ध्यान रखें। तो आपने ये डॉक्टर और रोगी के बीच जो संवाद है अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है लैंग्वेज पार्ट में। अब मैं आगे आपको इससे रिलेटेड ही होमवर्क दे रही हूँ, गृह कार्य जो है आप 2 टॉपिक दे रही हूँ जो संवाद के हैं। कोरोना महामारी विषय को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। और नेक्स्ट है परीक्षा के पश्चात अपनी माताजी के साथ जो आपकी बात हुई है उसको आपने संवाद शैली में लिखना है। आपके 3 क्वेश्चन हो गए, पहला जो सॉल्व्ड है, 2 आपको ये वाले संवाद अपनी फेयर नोटबुक में लैंग्वेज पार्ट में लिखने हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब होता है बॉयज़ पैराग्राफ। और आप क्या करते हो, कई बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं आप क्या करते हो कि आप उसी का अलग अलग टॉपिक बना देते हो। जैसे देश प्रेम का अर्थ अलग एक पैराग्राफ बना दोगे, देश प्रेम में त्याग एक पवित्र भावना उसका अलग एक पैराग्राफ बनाओगे। अनुच्छेद में आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अनुच्छेद लिखते हुए जो आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ये पॉइंट्स उसमें आने चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना होता है। इन पॉइंट्स को अलग से आपने इलेबोरेट नहीं करना है बॉयज़, कि अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाने हैं। पैराग्राफ में आप करो इनको,
आपको, बट अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाने हैं। अनुच्छेद का मतलब है एक पैराग्राफ में लिखना, ठीक है। तो आप 12 से 15 लाइन में आप देश प्रेम अनुच्छेद अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। इस वीक के लिए आपको 3 संवाद लिखने के लिए है और एक ये आपको अनुच्छेद लिखने के लिए है। तो आप इसको नीटली अपनी फेयर नोटबुक्स में लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो इस वीक का कार्य यही है बॉयज़, और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू।